बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ था और बच्चे जो स्कूल गए थे, मैं नाइट ड्यूटी करके आया था और मेरे को पता था कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ लेटा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, मेरे को पता था। फरवरी में 21 में प्रभु यीशु मसीह मेरे पास आके मेरे बिस्तर के साथ में खड़े हो गए। मेरा नाम विश्वास मसीह है। हम बैक होम इंडिया से हैं। मैं, मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा बड़ा है, उसका नाम एबेनेज़र है, बेटी है सियोना छोटी। हम कनाडा में रहते हैं। 2015 में अगस्त में हम कनाडा में बोलते थे परमेश्वर की आपके जीवन में एक योजना है और परमेश्वर आपसे काम लेगा। तो मैं बोलता था भी ये तो पास्टर सबको ही बोलते हैं भी आपके जीवन में परमेश्वर की योजना है, इसमें बड़ा काम क्या है। तो ठीक है, हम जाएंगे कनाडा, अपना टाइथ भेज दिया करेंगे, पैसे भेज दिया करेंगे, तो यही योजना होगी भाई साहब की या खुदा की। प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको, राइट, जो मैंने सोचा। लेकिन भाई साहब मेरे को बोलते भाई आपके जीवन में परमेश्वर की योजना है। तो मैंने ये बात मतलब इग्नोर की या छोटी समझो बात को समझा। मैंने बोला ठीक है पास्टर जी, थैंक यू। हम कनाडा मूव हो गए। पादरी साहब फोन कर रहे थे मेरे को लगातार, कभी 6 महीने बाद कर लिया, 3 महीने बाद कर लिया। 2020 में पास्टर जी का फोन आया मेरे को, कह रहे मैंने आपको बहुत बार बोला है परमेश्वर की आपके जीवन में योजना है और परमेश्वर आपको बार बार मेरे को बोल रहा है मैं आपको बोलूं कि आप परमेश्वर का काम करो। परमेश्वर के लिए आपकी योजना है, आपने खुदा का सेवक बनना है, आपने काम करना है। तो मैंने बोला पास्टर जी मैं आपके वचनों का आदर करता हूं, थैंक यू वेरी मच, लेकिन सॉरी मैं नहीं बन सकता। आपके वचनों का आदर यह है कि आपने मेरे को बोला, मैं मान लेता हूं, लेकिन जिसकी मैंने सेवा करनी है या जिसका मैंने दास बनना है, जिसकी सर्विस करनी है, उसको मेरे को बोलना चाहिए। आपको बोला ठीक है, मेरे को तो नहीं बोला ना। सो मैंने ऐसा बोला भाई साहब को। भाई साहब ने बोला ओके भाई आप आंखें बंद करो, मैं आपसे ज़्यादा बहसना भी नहीं चाहता, आप आंखें बंद करो, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। भाई साहब ने दुआ की, कह रहे परमेश्वर जो आपने मेरे को बोला था मैंने इस भाई को बता दिया वैसे, अब आप खुद इससे बात करें। ये फरवरी 2021 की बात है। मैं इतना, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने वाला था, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को जो सपना आ गया या कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं। मैं अपने काम से आया और मैं अपने बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ था और बच्चे जो स्कूल गए थे, मैं नाइट ड्यूटी करके आया था और मेरे को पता था कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ लेटा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, मेरे को पता था। फरवरी में 21 में प्रभु यीशु मसीह मेरे पास आके मेरे बिस्तर के साथ में खड़े हो गए ऐसे, और उनके साथ 2 और जन थे। प्रभु यीशु मसीह अकेले नहीं थे, 2 जन थे। एक का जो लिबास था गाउन, वो वेलवेट कलर जैसे जामनी कलर होता है ना, वो था, और दूसरे का लिबास जो था वो पिंक कलर का था। और दोनों एज थे, मतलब बुजुर्ग थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह लंबे थे उनसे, और गाउन उनका बिल्कुल वाइट था और बाल उनके यहाँ तक थे। अब ये भी कोई बात नहीं है कि मैंने उनको फोटो में देखा तो मेरे को पता लगा प्रभु यीशु मसीह है, ऐसा कुछ नहीं है ना। खुदा का कलाम कहता है, पतरस ने यीशु को बोला, क्योंकि जब मूसा और एलिया मिलने के लिए आए, क्या प्रभु हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक एलाइजा के लिए, एलिया के लिए और एक मूसा के लिए। अब उसको कैसे पता लग गया? वैसे मेरे को पता लग गया प्रभु यीशु मसीह है। मेरे पास आके खड़े हो गए, कहते भी तू मेरा काम नहीं कर रहा। क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग क्वेश्चन था, आवाज में दम था, मतलब जैसे खुदा के कलाम में लिखा ना, उसकी आवाज जो है वो पानी की तरह आवाज है उसकी, भारी, और उसमें वजन है आवाज में, लेकिन प्यार है। प्रभु कहते तू मेरा काम क्यों नहीं कर रहा? मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला मेरी कोई आवाज नहीं निकली। फिर प्रभु कहते हैं भी तेरे को कितनी बार बोला मैंने तू मेरा काम कर? मैं कुछ नहीं बोला। फिर प्रभु कहते तू क्या सोचता है जब तू बोलेगा कि तेरे को कुछ सुनेगा नहीं? मैंने बोला कहते नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं दुनिया में था तो मेरे तो चेले भी मेरी कई बार बात नहीं मानते थे, लेकिन जो मेरे पिता ने मेरे को काम दिया वो मैंने पूरा किया,
और आज देख ले, संसार देख, तू देख संसार को, क्या वो काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? मैंने बोला हूं। अब साथ में जो दो बंदे खड़े थे, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे पूछूं ये कौन है। सच्ची बता रहा हूं, मैंने कई खुदा के सेवकों से पूछा जो बड़े बड़े बाइबल के जानकार हैं, थियोलॉजिस्ट हैं, कि वो बंदे जो कौन थे। वो हंसने लग जाते हैं मेरी बात से। एक बंदा मेरे को कहता है, भी प्रभु यीशु मसीह ऐसे दिखते नहीं, किसी को आते नहीं है, दर्शन नहीं देते। मैंने बोला भाई तेरी सारी फिलॉसफी फेल है, तू जो मर्जी किताबें पढ़ ले, क्योंकि मैंने तो देखा है, मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता, मैं नहीं इग्नोर कर सकता, क्योंकि मैंने देखा है। और ये कोई बात नहीं है कि यूहन्ना और पतरस कहते हैं कि हम प्रभु की बात को छोड़ तुम्हारी बात क्यों माने भाई। सो प्रभु ने मेरे को बोला और प्रभु चले गए। मैं उठा एकदम से बिस्तर से, मैंने बहुत ज्यादा, मेरे मन में आनंद था, बहुत ज्यादा, सो हैप्पी, मतलब जॉय। मैंने किसी को नहीं बताया, मेरी वाइफ भी दूसरे कमरे में थे, मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने पानी पी के आ गया, मैं फिर दोबारा बैठा आके मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मुझे पता है ये आवाज़ आपकी थी और ये आप थे, और मुझे पता है कि जो आपके खुदा के सेवक ने, जो आपके सेवक ने प्रार्थना की थी, उसका आंसर है भी आप मेरे से बात कर रहे हैं। और वो वर्ड्स इतने स्ट्रांग हैं कि कोई उनका सामना नहीं कर सकता। तो मैंने अपनी बाइबल खोली, मैं कहा प्रभु अगर ये बात आपने की है तो आप अपनी वचन के द्वारा मेरे से बात करें, क्योंकि आपका वचन भी कंफर्म करता है हर बात को। सो मैंने आंखें बंद की, मैंने ऐसे बाइबल खोली, मेरे सामने निकला पहला कुरिन्थियंस उसका 9 बाब 16 से लेकर 18 आयत तक। वहां पे लिखा है, मैं उर्दू में भी पढ़ूंगा। अगर खुशखबरी सुनाऊं तो मेरा कुछ फख्र नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए जरूरी बात है, बल्कि मुझ पर अफसोस है अगर खुशखबरी ना सुनाऊं, क्योंकि अगर अपनी मर्जी से ये करता हूं तो मेरे लिए अज़्र है, और अगर अपनी मर्जी से नहीं करता तो मुख्तारी मेरे सुपुर्द की गई है, स्टीवर्डशिप जिसको कहते हैं, भंडारीपन। बस मुझे क्या अज़्र मिलता है, ये कि जब अंजील का ऐलान करूं तो खुशखबरी को मुफ्त कर दूं, ताकि जो इख्तियार मुझे खुशखबरी के बारे में हासिल है उसके मुवाफिक पूरा अमल करूं। ये खुदा ने वचन दिया। मैं इसको हिंदी में पढ़ता हूं। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से करता हूं तो मुझे मजदूरी मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। तो मेरी कौन सी मजदूरी है, यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेंत मेंत कर दूं, यहां तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में ना लाऊं। ये खुदा ने मेरे को वचन दिया, ये कंफर्मेशन थी। और मैं बहुत आनंदित था। और हम नेक्स्ट संडे हमने किसी चर्च जाना था, दूसरे मिसिसागा में जाना था, और मैं और मेरी पत्नी हम सब तैयार थे, बच्चे भी तैयार थे। तो हमें पता था रात को भी हमने कौन से चर्च जाना है। तो सुबह जब उठे, तैयार हो गए, हम जाने वाले थे, तो मेरे मन में आया, और उसी टाइम सुदीप्ति मेरी वाइफ के मन में आया भी हम दूसरे चर्च चले, नॉर्थ यॉर्क चले। मैंने बोला चल, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ नॉर्थ यॉर्क जाने की, चलो। हम उस चर्च चले गए, जाना कहीं और था, एकदम दूसरे चर्च चले गए। और वहां जाके हम बिल्कुल पीछे वाली रोड में बैठ गए, मतलब सेकंड लास्ट में बैठ गए। और पास्टर जी पुलपिट के ऊपर प्रचार कर रहे हैं और मैं पीछे बैठा हूँ राइट साइड के ऊपर उनके। तो थोड़ा सा हम लेट भी गए थे, तो लोग बैठे हुए थे। मेरे मन में ख्याल आया, वैसे आया, मैं कहा प्रभु जी मुझे पता है आपने कंफर्म किया, अब मैं इसके ऊपर कोई किंतु परंतु नहीं है, और मुझे पता है कि आपने मेरे को बुलाया अपनी सेवकाई के लिए, लेकिन मैं नेक्स्ट संडे इस चर्च में खड़ा होकर यहीं पे प्रचार करना चाहता हूँ। ये कंफर्मेशन नहीं है, सॉरी मैं कंफर्मेशन नहीं मांग रहा, लेकिन मैं प्रचार करना चाहता हूँ। और मैं पास्टर जी को ना बोलूँ, पास्टर जी मेरे को खुद आके बोले कि तू प्रचार कर नेक्स्ट संडे। तो चर्च खत्म हुआ, हम वैसे बैक साइड पे ऐसे कॉरिडोर होता है, वहाँ पे भी ऐसे कॉरिडोर था, हम मेन जो दरवाज़ा वहाँ से निकल के कॉरिडोर में चले गए।
और पास्टर जी जैसे वचन मतलब ख़त्म हुआ, सारा कुछ ख़त्म हो गया, जैसे मिलने के लिए आते हैं पास्टर जी, तो वो सबसे पीछे में खड़ा था, तो वो सीधा गए, किसी को नहीं मिले, किसी से हाथ भी नहीं मिलाया उन्होंने, अक्सर वो हाथ मिलाते जाते हैं ऐसे करके, सीधे गए मेरे पास, हाथ मिलाया मेरे से, जेएमसी की बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, कहते ब्रदर नेक्स्ट संडे आप प्रचार करेंगे? मैं कहा मैं ज़रूर करूँगा। और मैंने उनको बोला मैं आपकी अपनी गवाही भी शेयर करूँगा नेक्स्ट संडे आके।